प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता बुद्ध देव का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र कवि दिनकर के काव्य में वीर रस, श्रृंगार रस है। वहीं उन्होंने बुद्ध देव जैसी कविता लिखकर सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश दिया है। आज संपूर्ण विश्व है वो युद्ध की विभीषिका से त्रस्त है। ऐसे में मानवता की रक्षा के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की अत्यधिक आवश्यकता है और बुद्ध देव के उपदेश को अंगीकार करके ही विश्व शांति स्थापित की जा सकती है। इस कविता में महात्मा बुद्ध की स्तुति है। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, बाह्य रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया और वे धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में महान क्रांति के सूत्रधार थे और करुणा के अवतार थे। उन्हीं के देश में, पवित्र भारत की पुण्य भूमि में अस्पृश्यता का कलंक भी है। हरिजन सामाजिक अन्याय के शिकार है। कवि इस अंधविश्वास का घोर विरोध करते हैं तथा सामाजिक न्याय एवं समानता की स्थापना के लिए युग धर्म का संदेश पुकार कर जन जन तक पहुंचाते हैं। वे कहते हैं, बुद्ध देव में सिमट विश्व वेदना निखिल बज उठी करुण अंतर में, देव हुंकरित हुआ कठिन युग धर्म तुम्हारे स्वर में। कवि कहते हैं कि हे गौतम बुद्ध, जब तुम्हारे हृदय में सारे विश्व की वेदना झंकृत हुई, तुम्हारे अंतर में करुणा जाग उठी, देव हुंकरित हुआ कठिन युग धर्म तुम्हारे स्वर में, और तब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उन्हें सुख प्रदान करने के लिए तुम्हारे स्वर में युग धर्म हुंकार उठा तथा आपने अहिंसा, मैत्री और करुणा का स्वर गुंजायमान किया। कांटों पर कलियां, गोरिक पर किया मुकुट का त्याग, किस सुलगन में जगा यौवन का तीव्र विराग। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि गौतम बुद्ध, आपने कलियों का त्याग करके कांटों को ग्रहण किया, अर्थात आपने राजमुकुट का परित्याग किया और गेरुए वस्त्र धारण करके वैराग्य लेकर के जन कल्याण के मार्ग पर चल पड़े। क्योंकि कांटों पर कलियां विरक्त जीवन में कष्टों को कांटे इसके प्रतीक है। स्वीकार करके राजभोग की सुख सुविधाओं का परित्याग किया और राजमुकुट छोड़ करके आपने संन्यास को ग्रहण किया। किस सुलगन में जगा प्रभु, कहते हैं हे बुद्धदेव, किस सुलगन में, अच्छे मुहूर्त में ऐसा हुआ यौवन का तीव्र विराग। कि वृद्धावस्था में तो सभी है वो वैराग्य की ओर उन्मुख होते हैं, लेकिन आपने ही अपनी युवा अवस्था में है वह वैराग्य को अपनाया। चले ममता का बंधन तोड़ विश्व की महामुक्ति की ओर। आपने अपने पुत्र और पत्नी के प्रति जो ममत्व और आसक्ति का भावना थी, उसका परित्याग करके उन्हें अर्धरात्रि में सोते हुए छोड़ करके आपने विश्व के कल्याण और विश्व की मुक्ति के लिए राजभवन को छोड़कर महामुक्ति के पथ पर चल पड़े। तप की आग, त्याग की ज्वाला से प्रबोध संधान किया, विष पी स्वयं अमृत जीव का त्रसित विश्व को दान किया। कि आपने बुद्ध की साधना थी वो सिर्फ व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं थी। आपकी जो तपस्या की अग्नि थी वो लोक कल्याण की साधना के लिए थी। त्याग की ज्वाला से प्रबोध संधान किया, आपने ज्ञान की साधना की और संपूर्ण संसार को बोधत्व ज्ञान प्रदान किया। विष पी स्वयं, यानी आपने स्वयं तपस्या, त्याग और वैराग्य का कठिन जीवन बिताया। अमृत जीवन का त्रसित विश्व को दान किया, और जो आपकी तपस्या से जो अमृत रूपी फल प्राप्त हुआ उसको आपने इस प्यासे विश्व की मानवता को दान में दिया। वैशाली की धूल चरण चूमने ललक ललचाती है,
स्मृति पूजन में तप कानन की लता पुष्प बरसाती है कि आपके इस महनीय कार्य के लिए आज भी वैशाली की धूल आपके चरण चूमने के लिए ललचाती है। स्मृति पूजन में तप कानन की लता पुष्प बरसाती है। आपकी स्मृति में तपस्या का वह स्थल उपवन, वहाँ की लताएं आज भी आपकी पूजा करने के लिए पुष्प बरसाती रहती है। वट वृक्ष के नीचे खड़ी खोजती लिए सुजाताएं खीर तुम्हें, बोधि वृक्ष तल बुला रहे कलरव में कोकिल कीर तुम्हें। कीर तोता, कोकिल कोयल। कि आज भी जब गौतम बुद्ध वैराग्य के जीवन की अतीत की घटनाओं को याद दिलाते हैं कि वैशाली की जो नववधू सुजाता थी, जो गौतम को खीर का पान कराती है, तपस्या करते समय बुद्ध को भिक्षा के रूप में खीर खिलाई थी, उसी घटना की स्मृति में कहता है, कवि कहते हैं कि वट वृक्ष के नीचे खड़ी खोजती लिए सुजाता खीर तुम्हें। आज अनेक सुजाताएं आपको खीर खिलाने के लिए प्रतीक्षारत है, आपकी सेवा के लिए मार्ग देख रही है। बोधि वृक्ष तल बुला रहे कलरव में कोकिल कीर तुम्हें। और यही नहीं, जहाँ आपने तपस्या की उस बोधि वृक्ष के तल पर, उस पर बैठने वाले तोते और कोयल भी गुंजन कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं और पुकार करके आपको बुला रहे हैं। शस्त्र भार से विकल खोजती रह रह धरा अधीर तुम्हें। और हे प्रभु, हे बुद्धदेव, शस्त्र के भार से व्याकुल त्रस्त ये धरती अधीर होकर के आपको बुला रही है, और ये शस्त्रों के जंजीरों में जकड़ी मानवता आपको पुकार रही है। आहा सभ्यता प्रभो पुकार रही व्याकुल मानवता की जंजीर तुम्हें, जो इस युद्ध और शस्त्रों में उलझ करके रह गई जो मानवता है, वो व्याकुल होकर के आपको पुकार रही है। अपने कल्याण के लिए मानवता आपका रास्ता देख रही है। आहा सभ्यता के प्रांगण में आज गरल वर्षण कैसा, घृणा सिखा निर्वाण दिलाने वाला ये दर्शन कैसा। कि आपने तो करुणा के द्वारा इस संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया था, लेकिन आज ये संसार जो सभ्यता अपने आप को बहुत सभ्य समझता है, जिसने बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाओं का आविष्कार कर लिया है, लेकिन इसमें आज गरल जहर की वर्षा हो रही है। एक दूसरे के प्रति शत्रुता और युद्ध है, भयंकर शस्त्र के द्वारा ये संसार है एक दूसरे के प्रति विष वृष्टि कर रहा है और सभ्यता के नाम पर द्वेष और तिरस्कार फैला रहा है। घृणा सिखा निर्वाण दिलाने वाला ये दर्शन कैसा, द्वेष और घृणा दिखा करके मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला ये कैसा धर्म है। स्मृतियों का अंधेर, शास्त्र का दंभ, तर्क का छल कैसा, दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा। कि यहाँ पर जो है स्मृतियाँ, जो शास्त्र हमारे को रास्ता दिखाने वाला है, उन स्मृतियों के नाम पर अंधेर फैल रहा है, शास्त्र का गर्व फैल रहा है और तर्क का छल है। मतलब जो शास्त्र है, स्मृति और शास्त्र के नाम पर अन्याय किया जा रहा है, मानव को मानव के दर्जे से गिरा करके अस्पृश्य माना जा रहा है। दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा, जो दीन दुखी है उन पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है, सत्य और धर्म की अवहेलना की जा रही है। आज दीनता की प्रभु की पूजा का अधिकार नहीं, देव बना था क्या दुखियों के लिए निठुर संसार नहीं। कि आज दीनता, गरीब लोगों के लिए प्रभु की पूजा का अधिकार भी छीन लिया गया, उन्हें अस्पर्श्य कह करके उन्हें मंदिर में भी नहीं जाने दिया जा रहा है। देव बना था क्या दुखियों के लिए निष्ठुर संसार नहीं। हे बुद्धदेव, आप बताइए, क्या ये निष्ठुर संसार दुखियों के लिए नहीं बना?
ये इतना निष्ठुर क्यों हो गया है? क्या इस संसार पर सिर्फ धनवानों का अधिकार है, गरीबों का नहीं? धन पिशाच की विजय धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई। इस संसार में धन पिशाच तो धनवान लोग हैं, उन लोगों की विजय हो रही है और धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई। जो पवित्र ज्योति है धर्म की, वह है वो अपने आप में तिरस्कृत हो रही है, दिखाई देना बंद हो गई है। दौड़ो बोधिसत्व, भारत में मानवता अस्पर्श हुई। हे बुद्धदेव, आप आइए, कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। मानवता को अस्पृश्य करार दे दिया गया है, उसको छूना भी पाप समझाने लगा है, मनुष्य मनुष्य से भेदभाव करने लगा है। आप ही आकर इस मानवता की रक्षा करें।